ओके, गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई मिशेल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ थे आप? मैं तो धन्य हो गया। कहाँ थे आप? तबीयत खराब थी? क्या था? कोई टच नहीं? किधर थे मिशेल? आई जस्ट वांट टू नो। कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक इट्स मोर देन 1 मंथ। मिशेल, मुंबई चले गए थे 15 दिन? तो बेटा ऑनलाइन तो कर सकते हो। मतलब कोई इशू था या कोई पर्सनल इशू था? मतलब तब तो मैं जाहिर सी बात है कुछ नहीं कहूंगा। बट अगर कोई इशू नहीं था तो मैसेज तो करते, खैरियत तो ले सकते थे मेरी। सर आप कैसे हैं? एक महीना बस रह गया है। आज 1 फरवरी होगी, 28 दिन रह गए। सिर्फ 28 दिन गिन के। वालेकुम अस्सलाम। इसलिए अब मेरा आप लोग को डराना जरूरी भी है। डरो। समझ रहे हो? क्योंकि अब 28 दिन रह गए हैं, गिन के मान लो। ये मत सोचो एग्जाम आगे बढ़ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो सब दिमाग से निकाल दो। तो चलो आज हम लोग सेकेंड लास्ट चैप्टर इस टर्म का, दैट इज सर्कल, से स्टार्ट करते हैं। और सिलेबस के लिए जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस कितनी भी ले लूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। और बाकी क्योंकि अब सैम्पल पेपर भी है, सैम्पल पेपर डिस्कशन भी करना है, तो उसको भी शेड्यूल में लाना है। तो उसकी भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। हालांकि सैम्पल पेपर डिस्कशन के लिए 15 डेज काफी हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव है तो जाहिर सी बात है, मीन्स क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या चीजें हैं, आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना, यही सारी चीजें बैठ के आंसर लिखना तो नहीं, लेकिन हाँ कैसे प्रेजेंट हो रहा है, क्या क्वेश्चन है इसमें, देखो क्या आंसर पूछ रहा है, क्या आप आंसर कर सकते हैं, यही सैम्पल पेपर डिस्कशन होता है जनरली। ठीक है। अब कैसे सॉल्व हो रहा है वो तो एक अलग पार्ट होता है, क्योंकि उसका सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हर सैम्पल पेपर का सोल्यूशन मौजूद है, अच्छी अच्छी वेबसाइट पे सारी चीजें। मैं भी पूरा सॉल्व करके जो है वो पूरा कर सकता हूँ कि हाँ इसका ये होगा, मेनली मैथमेटिक्स एंड ऑल। तो मेन सैम्पल पेपर डिस्कशन होता है। ठीक है। मेरी वीडियोस जो सैम्पल पेपर की होती हैं वो लाइव, मतलब वो पब्लिक होती हैं सारी सैम्पल पेपर की वीडियोस। तो बेसिकली वो डिस्कशन होता है। ठीक है। जिसमें हम सॉल्व भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। मतलब ये नहीं सॉल्व का मतलब कि पूरा पूरा आंसर लिख रहे हैं, बट कैसे उसका प्रेजेंटेशन होगा, क्या सोल्यूशन होगा, मैक्सिमम हद तक हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो वो भी चीज है। तो इधर हमारा जो है, बायो में रह गया 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर, ये साइंस का रह गया, और सर्किल रह गया, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस तरह तरह के हैं। ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, फिर मैं असाइनमेंट में दूंगा और फिर आप डिस्कशन करेंगे। तो ये इसी टाइप से जो है वो पूरा, क्योंकि मेन है कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो उस चीज को लेके मींस कॉन्सेप्ट पे हिट ज्यादा करेंगे, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो फिर आप सॉल्व करें। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन छोटा सा पार्ट है, वो किसी भी दिन हंसते खेलते बैठे चाय कुरकुरे के साथ जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। श्वेता डर गई, सर कंस्ट्रक्शन का नाम नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली कुछ पोर्शन है ना, पूरा कंस्ट्रक्शन चैप्टर होता है तो पढ़ाने में मजा भी आता है। कुछ पोर्शन है तो उसको समझ लेंगे कैसे बनाना है, क्या बनाना है।
ठीक है, चलो तो सर्कल से स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स हम जानते हैं कि अब पढ़ते आ रहे हैं, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ एन साइड्स। ठीक है, एन साइड्स का पॉलिनोमियल होता है और इसका सेंटर होता है, इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। सबसे बड़ा जो लाइन या लाइन सेगमेंट जो क्रॉस करता है सेंटर से, वो डायमीटर होता है। ये सारी चीजें जो है आप पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो यहां पे उसी चीज को मींस कैरी करके हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और फिर जैसे यहां पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करें, चाहे वो बीच में क्रॉस करें चाहे किनारे क्रॉस करें, जैसे भी। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग मींस वो क्रॉस ना करें एक दूसरे को, दैट्स इट। ठीक है, सेकंड किसको कहते हैं? सेकंड कहते हैं मींस जो वो लाइन जो सर्कल को क्रॉस करे और इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट्स पे। ठीक है, क्रॉस करे और इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट्स पे, वो क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। और टैंजेंट क्या हो जाता है? टैंजेंट होता है वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पे वही चीज है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? टैंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, वी डोंट हैव टू बॉदर फॉर दिस। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे। The tangent to a circle is a special case of the secant when the two end of the points of its corresponding chord coincides। मतलब ये कह रहा है यहां पे सेकंड क्या होता है। मैं क्यों ऐसा बनाऊं जब मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड है। फाइन, बन जाओ। यस, चलो इधर आओ। यस, ठीक है, और इधर आओ। ओके, चलो तो अब यहां पे ये बोल रहा है एक सेकंड क्या है। अब देखो यहां पे मैंने एक सेकंड बनाया, दिस इज अ सेकंड। यस, टेक्नोलॉजी। पता नहीं, मैं सोच रहा हूं कि रियल कोलैबोरेशन से कब मैं पढ़ाऊंगा हिंदुस्तान में। रियल कोलैबोरेशन मतलब ये होता है कि जो मैं मीडियम यूज कर रहा हूं टीचिंग का, वही मीडियम यूज करें स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। मतलब जैसे मेरे पास एक पेन टैब है, स्क्रीन है, आपके पास भी एक पेन टैब और स्क्रीन हो, तो बोर्ड्स को कोलैबोरेट कर देते हैं। जैसे मैंने अभी एक वीडियो शेयर की थी पेंसिल की, एक वीडियो एडोडियो पे जो है मैंने शेयर किया था। तो उसमें स्टूडेंट्स के साथ हम कोलैबोरेटिव, और आपको मैंने उस दिन कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन थे, मैंने उनको डेमो भी दिया था। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं कि अब ऑनलाइन टीचिंग में तो आ गए, मतलब बेसिकली हम हाइब्रिड टीचिंग में है। ठीक है, यहां तक तो सफर पूरा हुआ। अब उसमें जो भी इनोवेशंस होती चली जाती हैं मार्केट में आसपास, तो उसको यूज करते हैं, या खुद दिमाग में कुछ आता है तो उसको यूज करते हैं। लेकिन अब यहां पे पहुंचने की ख्वाहिश है और सोच रहा हूं कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जहां पे आसानी से रियल टाइम कोलैबोरेशन किया जा सके। मतलब एक टीचर भी पढ़ा रहा है तो उसको सारे स्टूडेंट्स एक साथ दिखाई दें स्क्रीन पे। और ऑब्वियसली ये सब इंटरनेट बेस्ड है, लेकिन ये सारी चीजें हैं। तो अब जो दिल कर रहा है वो यहाँ पे दिल कर रहा है, यहाँ पे स्टिक करने का, रियल टाइम कोलैबोरेशन ये साथ पढ़ाने का दिल कर रहा है। चलो देखते हैं, हो सकता है अगले साल तक ये सारी चीजें हो भी जाए। या OneNote has collaboration, even the Zoom has, but the thing is ना means OneNote has and मीन्स मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट भी ज्वाइन हो, मतलब उनके लिए भी मुश्किल ना हो, हर स्टूडेंट के लिए आसान हो जाए। समझ रहे हैं ना? मतलब मेरी ख्वाहिश ये है कि रियल टाइम कोलैबोरेशन पे पढ़ना, वो डिवाइसेस इतनी रीजनेबल प्राइस में हो, वो सॉफ्टवेयर इतनी रीजनेबल प्राइस में हो कि एक आसानी से स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। या फिर हम स्टूडेंट का एडमिशन ले तो कम से कम वो गैजेट्स, वो सारी चीजें उनको उन फीस में दे सके। समझ रहे इस चीज को? मतलब ये चीज जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन भी है, वो कभी कभी ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो ये चीजें मतलब एक ख्वाहिश है। इट इज वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। चलो तो ये है सेकंड। अब मैंने दूसरा सेकंड बनाया, मैंने ऐसे बनाया, देखो। ठीक है, अब मैं तीसरा बनाया, अब मैं चौथा बना रहा। अब देखो सेकंड जो है वो क्रॉस, मतलब इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है?
जरा गौर से देखो, अब ये जो दो पॉइंट्स है, सेकंड किसको कहते हैं? लाइन सेगमेंट जो सर्कल को, या लैपटॉप में हो सकता है भाई, मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे तुम सेकंड को ला रहे हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकंड, जहां पे उसके ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं। तो देखो जैसे जैसे तुम इधर की तरफ आ रहे हो, तो सेकंड के जो दो पॉइंट्स हैं और करीब आते जा रहे हैं, और एक वक्त आएगा जब ये दोनों पॉइंट्स एक ही पे कोइंसाइड कर जाएंगे। यहां पे सिर्फ क्या होगा, सिंगल पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये टैंजेंट है, जब सिंगल पॉइंट पे है, यानी दोनों पॉइंट्स ये वाले कोइंसाइड कर गए, ये और ये वाले कोइंसाइड कर गए, तो जब ये कोइंसाइड कर गए यहां पे, तो ये क्या बन गया हमारा, टैंजेंट। ठीक है, क्या बन गया, टैंजेंट बन गया। तो यही कह रहा है, means here what it is saying, that tangent to a circle is a special case of secant. Got the point? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं? अब टैंजेंट जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पे ही टच करता है, तो ये जो पॉइंट है जिससे टैंजेंट टच कर रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो चलो फिर मींस अब थ्योरम्स पे आते हैं, क्योंकि कुछ थ्योरम्स हैं, दो थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ है आपके कोर्स में, और फिर उसके बाद जो है उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो थ्योरम 10.1 क्या कह रहा है? द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। यानी कह रहा है कि किसी भी सर्कल पे आप जब टैंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो परपेंडिकुलर होगा उस रेडियस के जो उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, मान लो ये सर्किल है, ठीक है, और ये क्या है, टैंजेंट है, मान लो ये हमारा टैंजेंट है, ठीक है, और ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो टैंजेंट ए बी है, बी क्या है यहां पे, टैंजेंट इज व्हाट, टैंजेंट इज ए बी। व्हाट इज बी? दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कह रहा है कि रेडियस, और ये हमारा रेडियस है, दैट इज ओ। तो रेडियस से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तुम ज्वाइन करोगे, तो ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर ज्वाइन होता है, दैट इज एट 90 डिग्री। ये थ्योरम ये कहता है कि रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। थ्योरम समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं किस पे, आपके प्रूफ पे, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, इसके प्रूफ को आपको समझना है। ओके जैद, तो तैयारी कीजिएगा अच्छे से। Wait a second. ओके,
तो अब यहां पे हमें यह समझना है कि ओके, यहां हमें समझना है कि हमें यह शो करना है कि ये जो रेडियस है, मतलब रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 90 डिग्री है। बहुत समझो, यहां पे जो प्रूफ है वो टोटली आपका क्या है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टेक पॉइंट क्यू, कोई भी एक पॉइंट क्यू जो है आप ले लो उस लाइन पे, उस टैंजेंट एक्स वाई पे जो कि बाहर लाई कर। ठीक है, note that if q lies inside the circle, xy will become a secant and not a tangent to the circle। यानी अगर यही q सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो इसका मतलब xy जो है वो सेकेंड बन जाएगा ना, क्योंकि अगर यहां पे मान लो सेकेंड है, ये xy जो है वो सेकेंड है। ठीक है, तो अगर ये q अंदर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि xy सेकेंड है। क्लियर? तो यहां पे हम एक्स वाई, क्योंकि जो ये टैंजेंट है और इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है कि टैंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो, अब यहां पे जब क्यू आप एक्स वाई पर ले रहे हो तो क्योंकि एक्स वाई एक टैंजेंट है, ठीक है, तो ये जो ओ क्यू डिस्टेंस हो जाएगी, क्यू बाहर लेने पे ये जो ओ क्यू डिस्टेंस हो जाएगी, ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस, यानी ओ क्यू जो है वो ओपी से बड़ा होगा। यस और नो? भाई हाइपोटेन्यूज है तो ये जो आपकी डिस्टेंस है, इससे ये जो ओपी है इससे तो बड़ा ही होगा। ठीक है, सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई, यानी ये जो आपने क्यू पॉइंट लिया तो ओ क्यू बड़ा है। अब आप इस पॉइंट को यहां ले लो, तो यहां पे मान लो ये ओ क्यू डैश है, तो ओ क्यू डैश ओपी से बड़ा होगा लेकिन ओ क्यू से छोटा होगा। अब आपने तीसरा पॉइंट ले लिया यहां पे ओ क्यू डैश डैश। इसी तरीके से जब आप पॉइंट्स को करीब करीब करते चले जाओगे तो हर पॉइंट जो है वो जो लेंथ होगी, जैसे मान लो ये ओ आर है, ये ओ आर डैश है, ये ओ आर डैश डैश है, ये ओ आर डैश 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 है, तो ये सारी जितनी लेंथ होगी वो ओपी से बड़ी ही होगी। यस और नो? जितनी लेंथ होगी, ठीक है, तो इसका मतलब इन सब लेंथ्स में, ये सारी लेंथ्स में जो ओपी है वो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। मींस ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट एक्स वाई, सो ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यस वेरी गुड बैक, यानी किसी भी एक पॉइंट और लाइन के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर। ये फिजिक्स नाइन्थ में भी आपने कॉन्सेप्ट को समझा था, अगर याद हो तो। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो एकदम सीधी होगी एंड दैट विल फॉल परपेंडिकुलर। तो इस लॉजिक से हमने ये प्रूव किया कि ओपी जो रेडियस है और परपेंडिकुलर, यानी रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी परपेंडिकुलर बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब जब प्रूफ करेंगे हम अपने उसमें, तो क्या करेंगे, ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। मतलब ये प्रूफ मान लो आ जाता है, ठीक है, प्रूफ मान लो आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे और हम ये लिखेंगे दैट्स टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी एंड जॉइन ओ क्यू। ठीक है, द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड दिस सर्किल, देयरफॉर, देखो ये वाला नहीं लिखेंगे बीच वाला, देयरफॉर OQ is longer than radius OP of the circle, that is this। Now, since this happens for every point on the line, so OP is the shortest distance of all, so that's why OP is perpendicular to XY, tada tada खत्म हो गया प्रूफ। पॉइंट समझ में आ गया कि जो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, उसका प्रूफ समझ में आ गया। जितना रेड लाइन की है ना वो प्रूफ है।
दैट्स इट। अभी भी किसी को डाउट, किसी को कुछ पूछना है? चलो, now by theorem above we also conclude that any point on a circle, that at any point on the circle there can be one and only one tangent. ओके, उबैद ने कहा है यस इन समथिंग। OQ इज इक्वल टू, नहीं उबैद देखो यहां पे तुम्हें परपेंडिकुलर है ये प्रूफ करना है, तुम 90 डिग्री मान के नहीं चल सकते। पॉइंट को समझो। कहाँ गए साद भैया, कहाँ गए, कहाँ गए? अब देखो यहां पे तुमने लिखा OQ, OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ, ये तो होता ही नहीं ना। एक ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमेशा दोनों से बड़ा होगा, इक्वल नहीं होगा। अच्छा ओके, आपने सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, मैंने इसको यहां पे PQ देख लिया था, अब मैंने जूम किया है तो नहीं नहीं सॉरी मेरी मिस्टेक है। यहां पे आपने लिखा है OQ इज इक्वल टू OR, मैंने इसको PQ देख लिया था, ये PQ देख लिया था मैंने ये। ठीक है, चलो अब आपके प्रूफ को समझते हैं। आपने ये लिखा है कि OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ, गुड। OP और OR रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल। तो आपने यहां पे OQ इज इक्वल टू OP प्लस RQ लिख दिया, यानी OQ इज इक्वल टू OP प्लस RQ हो गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है OQ जो है वो OP प्लस RQ का सम है, तो ये जो OQ है वो हमेशा OP और RQ से बड़ा ही होगा। तो बिल्कुल ये थ्योरम आप यूज कर सकते हो। हाँ भाई, ये थ्योरम और ये प्रूफ बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो OQ है ये बड़ा है OP से। ठीक है, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, सो OP इज परपेंडिकुलर टू। बट यहां पे आपको एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा कि फॉर एवरी पॉइंट ऑन द tangent AB, OP will always be smaller, ये वाला पॉइंट, ये दिस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको ये लिखना पड़ेगा कि हर पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूं सर। गॉट द पॉइंट एवरीवन? बिल्कुल ये प्रूफ करेक्ट है।
क्योंकि वहां मैंने इसको पी क्यू देख लिया था, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो यहां पे कह रहा है कि देयर इज, यानी कोई भी पॉइंट हो सर्किल पे, उससे सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ हो सकता है। एक पॉइंट पे एक टैंजेंट बस। दूसरा, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्किल एट दैट पॉइंट। ये कह रहा है कि वो लाइन जो रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इस मिलाती है, तो दैट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्किल एट दैट पॉइंट। यानी कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है तो हम कह रहे हैं कि नॉर्मल इज कॉन्टैक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो दैट लाइन इज व्हाट, नॉर्मल। तो चलो इसी बात पे एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? एक सर्किल के पास कितने टैंजेंट्स हो सकते हैं? एक सर्किल पे कितने टैंजेंट्स? यस, इनफाइनाइट। क्योंकि सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उसके सर्कमफ्रेंस जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलके बना होता है, उसको हम इनफाइनाइट साइड्स भी कह सकते हैं। तो इसी वजह से एक सर्किल पे इनफाइनाइट टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टैंजेंट्स। ओके, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अ tangent टू अ सर्किल, जैद इसका आंसर बताओ। जैद, जैद, a tangent to a circle intersects it in dash points. यहां पे क्या आएगा? एक टैंजेंट सर्किल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। वन, अ tangent टू अ सर्किल, एक टैंजेंट सर्किल पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन टू पॉइंट्स। यस शीजान, a line intersecting a circle in two points. Second, very good. That is second. A circle can have dash parallel tangents at the most. एक सर्कल के पास एक साथ कितने पैरेलल टैंजेंट्स हो सकते हैं एक साथ? Yeah, there will be two parallel tangents at the most. The common point of a tangent to a circle and the circle is called, the common point of a tangent to a circle and the circle is called, yes, that is point of contact. That is point of contact. Good, very good. Now coming to question number 3, what it says: a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that, अब देखो यही स्टेटमेंट और टेक्निकलिटी को समझना है, बट इसको ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। देखो क्या बोल रहा है, अ tangent PQ at a point P of a circle। तो इसका मतलब tangent जो है वो PQ है और पॉइंट P सर्किल पे। ठीक है,
सेकेंड और थर्ड वाला नहीं समझ में आया? ये वाला, ये वाला, ये भाई उस लाइन को आप क्या कहोगे जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, जो सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा? क्या 3? अच्छा, ये कह रहा है कि एक सर्कल पे एक साथ कितने पैरेलल टैंजेंट, a circle can have dash parallel tangents at the most। तो जाहिर सी बात है एक टैंजेंट पे 90 डिग्री और दूसरा टैंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, तभी तो ये पैरेलल होगा। तो इसका मतलब दो टैंजेंट्स पैरेलल बनाएंगे ना, पैरेलल हो सकते हैं एक साथ। देखो, मीन्स अ सर्कल कैन हैव, कनेक्ट करो, एट द मोस्ट। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट आते, कह रहा है अ टैंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Length PQ is। जरा अच्छा चलो जरा डायग्राम बनाओ इसका एक रफ सा और मुझे व्हाट्सएप करो। देखो मैं सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं बस। इस क्वेश्चन 3 का डायग्राम बनाओ, देखो देखे कौन कौन बना रहा है, लेकिन जल्दी से भेजो सब। ओके, उबैद का आया सबसे पहले। ओके, देखिए और किसका आ रहा है। बस उबैद का है, जल्दी से भेजो। कशफ का भी आ गया। ओके, ठीक है। यस, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अ टैंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस। इसका मतलब ये हो गया जो सर्किल है, टैंजेंट पी क्यू जो है वो सर्किल पे लाई कर रहा है। तो ये जो पी पॉइंट है वो सर्किल पे, पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल, और रेडियस यानी सेंटर आपने ओ माना, तो ये रेडियस हो गया, तो ये तो हो गया 5 सेंटीमीटर।
और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और मींस जो रेडियस पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये क्यू हो जाएगा, पी क्यू ऐसे होगा, और ये जो ओ क्यू लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें लेंथ पी क्यू निकालना है। और वैसे भी देखो इस पॉइंट को, अभी इस सेंटेंस को निकाल दो अभी फिलहाल, इस फ्रेज को, अ टेंजेंट पी क्यू मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट Q, यानी कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है Q तक, तो ये जो टैंजेंट है वो उसी पे मीट करता है। तो यहां से भी पता चल रहा है कि ये Q जो है वो उसका क्या है, मीटिंग पॉइंट है। यस सर, गुड। पीयूष ने भेजा है, पीयूष ने दोनों ओ ओ बना दी पीयूष ने दोनों ओ ओ बना दी है। ओके, तो ये हो गया, तो ये हमें पी क्यू निकालना है। तो अब देखो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर, ओपी क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा, तो कितना आ जाएगा 9 और 119, ये हो गया। तो डी विल बी द ऑप्शन, अंडर रूट 119। यस वेरी गुड, डी विल बी द ऑप्शन, ठीक है। कोई डाउट, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन के थ्रू जो आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना था इस स्टेटमेंट की तरफ, उसमें कामयाबी हुई कि नहीं हुई, कि अभी भी कोई डाउट है? चलो, अब यहां पे कह रहा है क्वेश्चन 4, ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टैंजेंट एंड अदर इज अ सेकंड, सो यू हैव टू ड्रॉ इट एंड ऑल। चलो ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, कह रहा है ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टैंजेंट एंड अदर अ सेकंड टू द सर्कल। तो एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है और दो लाइन ड्रॉ करना है जो एक लाइन के पैरेलल है। मींस ये दो लाइंस जो हैं वो एक गिवन लाइन के पैरेलल हैं। इन दो लाइंस में एक टैंजेंट है और दूसरा सेकेंड है। तो अगर इसको ड्रॉ करेंगे, लो ये सर्किल है, ठीक है। अब कोई ये गिवन लाइन है, तो गिवन लाइन मान लो ये हमने कॉर्ड बना ली, दैट इज ए बी, ठीक है। तो एक टैंजेंट है, तो जाहिर सी बात है ये टैंजेंट हो गया, मान लो पी क्यू, और ये सेकेंड हो गया दिस वन, दैट इज आर एस। तो पी क्यू टैंजेंट हो गया आर एस, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल, और ये इस गिवन लाइन के दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब यहां पे अब ये तीनों जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारी सिचुएशंस बन सकती है, ठीक है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is a tangent and other the second to a circle. कोई डाउट?
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, यानी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से आप जो टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो एक पॉइंट से आप सर्कल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम दो टैंजेंट्स। ब्लर हो गया है भाई, ब्लर तो हो गया है। टेक्निकल टीम को जो है ना, ये कहते हैं जैसे ही वो फौरन वीडियो बना लीजिए सर, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अरे इतना टाइम थोड़ी होता है पढ़ाते हुए बैठ के वीडियो बनाया आदमी बैठ। अब कुछ बेहतर हुआ? चल, तो यहां पे ये कह रहा है कि जो किसी भी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से आप सर्कल पे सिर्फ मैक्सिमम दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, द लेंथ ऑफ द टैंजेंट। ठीक है, तो यहां पे वही कह रहा है, द लेंथ्स ऑफ द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो ये थ्योरम ठीक है, इसको जो है मतलब यह क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से जो आप टैंजेंट्स ड्रॉ करोगे सर्किल पे, तो ये जो टैंजेंट्स हैं इनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल। तो चलो अब प्रूफ पे आ जाते हैं। चलो सब लोग कॉपी पेन तैयार करो। ये हमने ड्रॉ किया सर्किल और यहां पे लिया एक कॉमन पॉइंट P, और वहां से खींच दिया हमने उठाकर टैंजेंट। एक टैंजेंट यहां है और एक टैंजेंट यहां है, ये ड्रॉ कर दिया हम। दैट इज पी क्यू एंड आर। So what will be given condition for this? First is a circle with center O. Second, PQ and PR are tangents. Okay, now what we have to prove? We have to prove that PQ is equal to PR. देखिए ये हमें प्रूफ करना। Now what will be construction? कंस्ट्रक्शन बहुत ही खतरनाक होना चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए। तो हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम OQ को ज्वाइन करेंगे। ओहो, इससे ज्वाइन कर क्यों किया मैं, हम OQ को ज्वाइन करेंगे OR OR को ज्वाइन करेंगे, फिर OP को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो वी विल ज्वाइन OP, OQ and OR. Now coming to proof. ठीक है, तो हमें PQPR टैंजेंट, तो अब यहां पे हम इन दो ट्राइंगल्स को, ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं इनको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल POR एंड ट्राइंगल PQO, अब देखो OP ये जो साइड है ये कॉमन है, तो OP will be equal to OP since common। ठीक है, OQ OR इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि रेडियाई है। तो OQ will be equal to OR since radii of a circle। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो एंगल OQP will be equal to angle ORP since 90 degree। तो बाय, देखो यहां पे क्या हो, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो बाय RHS
कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, ठीक है। ट्राइंगल POR will be congruent to triangle PQO। तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो क्या हो जाएगा, that this length PQ will be equal to PR। That is sense or is CPCT, hence proved। चलो इसको कर लो, जिसका डाउट है डाउट लिखो, बाकी करो जल्दी से। और हालांकि साथ में होना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना, ताकि हम लोग आगे बढ़े। फीजान तो मैं बड़ा खतरनाक डायग्राम भेजा है भाई, बहुत ही खतरनाक। इतना बड़ा सर्कल बनाया और इतना बड़ा उसमें टैंजेंट ड्रॉ किया, इतना पिद्दू सा। थोड़ी जल्दी। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या प्रूफ किया, अब ये दो प्रूफ्स आपके हैं कोर्स में, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या प्रूफ किया कि एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्या है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम ड्रॉ करते हैं टैंजेंट्स सर्कल पे, तो वो दोनों टैंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बोथ आर इक्वल। आगे बढ़े। चलो भाई, अब देखो एग्जाम्पल पर क्या बोल रहा है। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये कह रहा है कि यहां पे ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो डायग्राम आपके सामने पेश है, हाजिर है, तो उस डायग्राम को ही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारे पास, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो बड़े, क्योंकि देखो ये जो लाइन AB है, ये बड़े सर्कल का क्या है, कॉर्ड, और छोटे सर्कल के लिए ये क्या है, टैंजेंट। पॉइंट समझ में आ गया। बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड, छोटे सर्कल के लिए टैंजेंट है, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बात आती है सोल्यूशन की, भाई सोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो डायग्राम तो ये बनेगा। अब यहां पे ये जो आपका ओपी मींस यहां पे आपने कंस्ट्रक्शन किया, अब फिर इसमें फर्दर कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे OA को और OB को, क्योंकि हमें ये शो करना है कि AB जो है बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब AP इज इक्वल टू PB हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन, प्रूफ तो इजी है, लेकिन वही है प्रेजेंटेशन, कि क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे। तो वही एग्जाम्पल 1, पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, वी विल राइट। तो गिवन इंफॉर्मेशन में क्या लिखेंगे, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये गिवन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2। सेकेंड, AB is a chord to larger circle, ये हमने लिख दिया given। What we have to prove, so we have to prove that this one AP, क्योंकि this diagram we are using, AP is equal to PB, that is AP is equal to PB। Now for this we will do construction। So for construction, what we will do, we will join OP, OA, OB. We will join OP, OA and OB. Okay. Now coming to proof. So this is the way by which you have to do all the proof questions. Okay.
अब कौन सा ट्राइंगल यहां पे बन रहा है? देखो ट्राइंगल OPA एंड OPB, ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब देखो OPA OPB में अगर देखोगे तो ये तो रेडियस है और ये टैंजेंट है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे ये 90 डिग्री हो गया, ये साइड कॉमन हो गई, और OB OA रेडियस है जिसकी वजह से इक्वल हो जाए। दिख रहा है? तो यहां पे भी RHS से हम प्रूफ करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को, दैट इज OPA एंड OPB। सो इन ट्राइंगल OPA and OPB, ठीक है, OP will be equal to OP since common side, ठीक है। नेक्स्ट, OA will be equal to OB, OA will be equal to OB, why? Radii of circle, यहां पे रेडियस पे बड़ा ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद यहां पे देखो OP और APB, ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एंगल OPA OPB will be equal to 90 degree, एंगल OPA OPB since 90 degree, so by RHS congruency theorem, triangle OPA will be congruent to triangle OPB, ठीक है। ट्राइंगल OPA OPB क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट, तो जिसकी वजह से AP will be equal to BB, that is CP CT, ठीक है। हाँ भाई, कोई डाउट? कर लिया इसको? हो गया? डन। चलो भाई, चलो भाई, इसके आगे अब कल इंशाल्लाह। और एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, एनीथिंग यू वांट टू से? ये मत पूछना रिजल्ट कब आ रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि रिजल्ट जब भी आ रहा हो उससे पहले इंशाल्लाह आप लोग को, या जब अनाउंस हो जाएगा तब, मैं गूगल फॉर्म का लिंक भेजूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको उस जनरेटेड फॉर्म पे अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा। Is your name, your father's name or parents' name, then the class, the board roll number, then the marks in maths, marks in science, and overall percentage or overall marks. What the point? जो भी है, जो भी आपका ओवरऑल मार्क्स आया, प्लस स्पेशली मैथ के मार्क्स और साइंस के मार्क्स और ओवरऑल परसेंटेज जो भी आपकी बनी। और परसेंटेज हमेशा, और जाहिर सी बात है वो आप मतलब दिस इज नॉट द फाइनल, लेकिन जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो भेजिएगा, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट करने में आप लोग थोड़ा वो हो जाते हैं क्योंकि बेस्ट 5 कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो इस वजह से ओवरऑल मार्क्स भेजेंगे, ठीक है। तो वो जो भी लिंक होगा वो अजीजा पे शेयर हो जाएगा, अजीजा ऐप पे आपके बैच में अनाउंसमेंट सेक्शन में, ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
ठीक है, ताकि आपका रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, वो जरूरी होता है। एट द एंड ऑफ द डे इतने बच्चों में कितने क्या स्कोर किया, कितनों ने 90% स्कोर किया, कितनों ने 95% स्कोर किया, कितनों ने 85 टू 90, तो वो जरूरी होता है टू सी आवर ग्रोथ, क्योंकि हमारे पहले ऑनलाइन बैच ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो हमारा ये दूसरा ऑनलाइन बैच है वो भी एकदम तहलका मचाने वाला हो जाए। ठीक है, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।